पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा, दोनों में से कौन श्रेष्ठ? इस बात को समझने के लिए एक छोटे से उदाहरण का हम सहारा लेते हैं। एक जंगल था। उस जंगल के एक तरफ एक राज्य था और दूसरी तरफ दूसरा राज्य था। जंगल में ही एक नदी बह रही थी। उस नदी को लेके ही उन दोनों राज्यों के बीच में हमेशा झगड़ा होता था, नदी के पानी के लिए। उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर एक पहुंचे हुए उद्भट विद्वान ऐसे महात्मा रहते थे। दोनों राज्य के राजा उन महात्मा को अपना गुरु मानते थे। पर हर बार जब नदी को लेकर झगड़ा होता था तो एक बार जंगल के दूसरी तरफ के राजा ने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए झंझट ही खत्म कर देता हूं, और उसने युद्ध का बिगुल बजा दिया। दोनों तरफ सेनाएं सज्ज हो गई। इससे पूर्व उस राजा ने सोचा कि चलो महात्मा का आशीर्वाद ले लेता हूं और उनको पूछ भी लेता हूं मेरी जीत है या नहीं है। पहुंचता है उनके पास और वंदन कर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। महात्मा अब ध्यानस्थ थे। जैसे उनका ध्यान भग्न होता है, राजा को अपने पास बैठे हुए देख आशीर्वाद देते और पूछते, कहो क्या बात है? कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, नदी को लेकर आए दिन हमारे झगड़े होते हैं। आज मैं उस झगड़े को समाप्त करने के लिए युद्ध का बिगुल बजा चुका हूं। बस कल से युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाएगी। आप तनिक मेरा हाथ देखकर मुझे बताओ तो सही कि मैं विजेता तो बनूंगा ना? महात्मा ने कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में विजेता की रेखा बनी नहीं है। ऐसा कोई पंडित या ऐसा कोई ज्योतिष हमें बोल दे, शायद हम वो काम करेंगे ही नहीं। राजा के मन में एक बार तो आया कि महात्मा कभी झूठ नहीं बोल सकते और महात्मा पहुंचे हुए हैं। फिर भी उसका अंतर मन कह रहा था कि नहीं, जब मैंने बिगुल बजा दिया है तो मैं युद्ध करके रहूंगा। मैं राजपूत हूं, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। यदि हारा भी तो मेरी हार एक नसीहत बन जाएगी लोगों के लिए। मैं इस तरह से युद्ध करूंगा, पर मैं अपने जीते जी हार नहीं मानूंगा। और यह संकल्प लेकर वहां से चल दिया। इधर दूसरा राजा भी आया। उसने भी सोचा कि चलो महात्मा के दर्शन कर उनको वंदन कर आता हूं युद्ध से पहले। पहुंचा, उसने भी महात्मा से यही प्रश्न पूछा। महात्मा ने भी उसका हाथ देखकर कहा, तुम्हारे भाग्य के अंदर तो विजयश्री लिखी हुई है। बस फिर क्या था? बड़ा खुश होकर यह राजा वहां से चल दिया। अब होता क्या है दोस्तों, युद्ध के अंदर जिस राजा को महात्मा ने कह दिया था कि तुम्हारे भाग्य के अंदर विजयश्री नहीं लिखी हुई है, वो जी जान लगाकर अपनी सेना के साथ पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण कर देता है। और इधर ये राजा अत्यंत अश्वस्थ था, बेफिक्र था। उसने समस्त सेना को कह दिया था कि चिंता मत करो, हम ही जीतने वाले हैं। और कॉन्फिडेंस यही होता है। महात्मा का आशीर्वाद है, महात्मा ने मुझे कह दिया है कि हम ही जीतेंगे। फिर क्या है? जो तैयारी करनी चाहिए, जो व्यूह रचना करनी चाहिए, वो सब इस राजा ने नहीं की थी। फलस्वरूप जो विजेता होने वाला था वो राजा हार गया, बंदी बना लिया गया, और जो हारने वाला था वो विजेता हो गया। महात्मा भी पहुंच गए।
दोनों ने पूछा कि महाराज, आपने तो मुझे हारने का वरदान दिया था, मेरा भाग्य इसके अंदर विजयश्री नहीं लिखी है, ऐसा आपने कह दिया था। तो जो बंदी राजा था उसने कहा कि महाराज, आपने तो मुझे विजेता बनने का कहा था कि तुम्हारे भाग्य के अंदर विजयश्री लिखी हुई है, फिर ऐसा क्यों हुआ? महात्मा ने कहा, देखो, भाग्य बनाने वाले हम स्वयं होते हैं। जब मैंने इस राजा को, जो कि विजेता बन चुका है, उन्हें कहा उनकी लकीरें देखकर कि नहीं, तुम्हें विजयश्री हासिल नहीं होगी, पर इन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया। भाग्य को बदलने के लिए ये तत्पर हो गए। जो पहले सेनापति को बोलते थे कि व्यूह रचना करो, किस तरह से हमें युद्ध करना है, आदि आदि, पर ये स्वयं अब राजा होते हुए भी इन्होंने ही व्यूह रचना की, आक्रमण कैसे करना है, आदि आदि, जिस तरह से मतलब युद्ध के अंदर जो बातें चाहिए वो किसी के भरोसे पर नहीं रहकर इन्होंने स्वयं ने सूत्र संचालन करने का, इस युद्ध का मन में ठान लिया। फलस्वरूप अंतिम दम तक जीतने की मनोकामना, संकल्प की दृढ़ता के साथ ये मैदान के अंदर उतर गए और परिणाम आपके सामने है। और आपके यहां पर उल्टा हुआ। आपने तो जैसे ही सुना कि मैं विजेता होने वाला हूं, आपने तो जश्न मनाना चालू कर दिया, समस्त सेना को आश्वस्त करके छोड़ दिया कि चिंता मत करो, हम ही विजेता होने वाले हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देते हैं दोस्तों, जो अपने कर्म के अंदर मजबूत होते हैं, अपने पुरुषार्थ के अंदर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम भी अपने आप पर विश्वास रखेंगे, सचमुच में हम जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करने में सफल एवं कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्रतिदिन एक कहानी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सुनने को मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल का लिंक आप अपनों को फॉरवर्ड करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।